नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। कन्या राशि के लिए अक्टूबर महीना कैसा जाने वाला है। पहले तो बात करते हैं कन्या राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है अक्टूबर से। ये ढैया 10 अक्टूबर तक आपके ऊपर रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने आपकी सेहत कमज़ोर रह सकती है और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होने के संकेत मिलते हैं, जिससे आप किसी संक्रमण की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। इसलिए इस महीने में अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रखें। जहाँ तक करियर के मामले की बात है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी, फिर भी आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को तेज बुद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं शनि की ढैया होने के कारण आपका व्यापार कमज़ोर स्थिति में आ सकता है। लॉस होने के पूरे चांस हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो ज़्यादा पैसा इस महीने आप मत लगाएं, जिससे आपका पैसा डूब भी सकता है। अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंधों के कारण आपके व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी जो व्यापार की गति को स्थगित कर सकती हैं। इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। पारिवारिक जीवन की अच्छी स्थिति रहने की संभावना है। छोटे मोटे झगड़े परिवार के साथ बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह ठीक ठाक रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनती बिगड़ती रहेगी। आर्थिक रूप से महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, जबकि विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। 10वें भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे और 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या से सूर्य और केतु के साथ स्थिति में रहेंगे। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि रहेगी। इससे उनके ऊपर आप अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। आपके हाजिर जवाब और आपकी काम के प्रति कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छे सफलता के योग बन सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज छठे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होने से आपको नौकरी में कठिन मेहनत करनी होगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं और आप अपना 100% योगदान देने में कामयाब रहेंगे। आपके सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। वहीं शनि की ढैया होने के कारण आप पर मंगल दोष भी बढ़ सकता है, जिससे आदर्श भाव में 20 अक्टूबर को चले जाएंगे, जिससे आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। बुध महाराज 10 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो नौकरी में अच्छी आमदनी भी प्रदान करेगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक अपना व्यापार करने वाले जातकों के महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप अपनी सूझबूझ में तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में कुछ नई तेजी लेकर आएंगे। कुछ नए लोगों से आपके नए संपर्क स्थापित होंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। व्यावसायिक साझेदार से अगर अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु प्रथम भाव में बैठकर सप्तमक भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में कुछ स्थिरता भी आ सकती है। इसलिए कुछ चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना होगा, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। मध्य महीना आपके लिए अनुकूल रहने की स्थिति है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत ही हद तक आपको अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है, लेकिन शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थितियों का कारण बन सकते हैं। आपके किसी न किसी खर्च को लगातार बनाए रखेंगे। इस महीने आपको किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। आप खुद भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए
आपको अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 10वें भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर से आपका एक आदर्श भाव में आकर आपकी स्थिति आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे, धन को संचित करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती जाएगी। उसके बाद सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में दूसरे भाव में रहेंगे। यह भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 भाव में रहकर भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में, आपकी मजबूती में, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आपको बस इस महीने बेहतर तरीके से अपने धंधे को संभालने पर ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति स्वतः ही दुरुस्त हो जाएगी। अब हम स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य यह महीना आपके लिए बेहद कमज़ोर रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। राशि स्वामी बुध अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। उनके साथ सूर्य और केतु भी होंगे तथा राहु सप्तमक भाव में विराजमान होंगे। शनि महाराज अपनी राशि कुंभ से होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति महाराज नौवें भाव में बैठकर प्रथम भाव में देखेंगे। मंगल 10वें भाव में प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे। इस महीने आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर होने के कारण आप आसानी से किसी भी रोग से चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आपको किसी प्रकार का पेट या अन्य प्रकार का संक्रमण परेशान कर सकता है। आपको कोई पुरानी बीमारी भी उभर कर सामने आ सकती है, इसलिए डॉक्टर की परामर्श दिन प्रतिदिन लेते रहें। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव से भी आपको जूझना पड़ सकता है। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमज़ोर है। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार ही आना शुरू हो जाएगा। आपको यदि कोई बड़ी समस्या महसूस हो रही तो तत्काल प्रभाव से चिकित्सा की देखरेख में उपचार करना, ताकि आप स्वस्थ हो सकें। प्रेम व वैवाहिक की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो यह महीना कुछ कठिन रहेगा। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर पंचम भाव की अष्टम दृष्टि से देखकर प्रेम भाव को कमजोर कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी वक्री शनि छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के मामलों में आपको कठिन चुनौतियों से घेर कर रखेंगे। आपको बार बार परीक्षा में गुजरना होगा, अपने आप को साबित करना होगा था। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9 भाव में पंचम भाव पर होने के कारण अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, अपने रिश्ते को बराबर महत्व देते जाएंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। मंगल भी 20 अक्टूबर से कर्क राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में एकादश भाव में रह जाकर आपके पंचम भाव को देखेंगे। आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको सावधानी बरतनी होगी। वह आपके पंचम में शनि महाराज से सप्तमक योग बनाकर आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल साबित न होने की संभावना है, इसलिए हर रोज झगड़े होने की संभावना है। इसलिए किसी वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही आपको संभलने की कोशिश करनी होगी। ज़्यादा गुस्सा ना करें ताकि आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक चलता रहे। विवाहित जातकों की बात करें तो राहु महाराज पूरे महीने सप्तमक भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तमक भाव में के स्वामी बृहस्पति महाराज 9वें भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी से अच्छा समन्वय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं घूमने या किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। सूर्य बुध और केतु प्रथम भाव में बैठे रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन को परेशानियों से डाल सकता है। इसके बाद महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब तक इन समस्याओं में कमी आ जाएगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। पारिवारिक महीना, यह महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। फिर भी आपको कुछ अच्छे पल व्यतीत करने को प्राप्त होंगे। घर का माहौल अच्छा भी रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और कुटुंब सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ाएंगे। आपके परिवार में कोई बड़ा फंक्शन या शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो सकता है।